नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी जगह पर जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये है त्रिवेणी नारायण टेम्पल, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित। कहते हैं यहाँ की शादी की अग्नि आज भी जल रही है 3 युगों से। तो चलिए आज इस दिव्य कहानी और सुंदर जगह को एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हमने अपनी जर्नी वैसे तो खिरसू जिले से शुरू करी थी, पर मैं सोनप्रयाग से अगर बात करूँ तो त्रिवेणी नारायण के लिए आपको कैब, जीप भी मिल सकती है, जहाँ से सिर्फ आपको 1.5 घंटा लगता है। और रास्ते में आपको देवदार के जंगल, मंदाकिनी नदी और बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटी भी दिखती है। त्रिवेणी नारायण एक छोटा सा शांत गांव है और यहाँ पे आगे हम जब चले तो हमारे जिले के अनुसार हमें ये पंडित जी मिले, जिन्होंने हमें काफ़ी पूजा अर्चना कराई, यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ बताया भी, जो कि यहाँ पे 3 कुंड हैं उनके बारे में भी बताया। और आगे आगे इन्होंने हमारा विवाह भी संपन्न कराया। आगे देखिए आप कि कैसे इन्होंने हमें विस्तार में यहाँ के बारे में बताया। ऐसे आपको यहाँ पे कई जोड़े मिल जाएंगे जो आके अपना यहाँ से दोबारा विवाह करते हैं। कुछ तो यहाँ पे आके एक्चुअल में अपनी जो भी शादी की जितनी रस्में होती हैं वो निभाते हैं। हमें एक महाराष्ट्र से कपल भी मिला जिन्होंने यहाँ पर आके शादी करी थी। पहले आपने देखा होगा ब्रह्मकुंड है, दूसरा है रुद्रकुंड जिसमें आपने चीटी ली है, वो दोनों कुंड नहाने के लिए है। तीसरा है विष्णुकुंड, विष्णुकुंड आचमन का है, उसमें जल आचमन किया जाता है। चौथा है सरस्वती कुंड, इसमें पितरों को जल दिया जाता है। अच्छा। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से पंडित जी ने यहाँ के कुंड के बारे में बताया, तो मंदिर के सामने 3 पवित्र कुंड भी हैं, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्म कुंड। कहते हैं इनका पानी सीधे ऊपर से आता है और कभी खत्म नहीं होता। लोग यहाँ स्नान करके पूजा करते हैं। सच बताऊं दोस्तों, यहाँ बैठकर अलग ही शांति मिलती है। भीड़ नहीं, शोर नहीं, सिर्फ घंटियों की आवाज और पहाड़ों की खामोशी। तो जिस तरीके से पंडित जी ने वरुण से पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना कराई, पितरों को श्रद्धांजलि दी इस कुंड में, और फिर हम आगे चले तो हमारी विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। और ये हमारा विवाह दोबारा संपन्न हो रहा है, जो कि पंडित जी ने पूरे रीति रिवाज से कराया था। यहाँ पे जब विवाह हो जाए, आपका जितना मन हो, जितनी श्रद्धा हो, उसके द्वारा आप कुछ भी इनको एक गिफ्ट के रूप में कुछ भी दे सकते हैं। वो आपकी मर्जी होती है। ये लोग अपने मन से कुछ भी नहीं बोलते। हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके, और जिस तरीके से दोबारा हमारा विवाह संपन्न हुआ उस जगह पे जहाँ माता और शिव जी का विवाह हुआ था, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की एक ये फीलिंग होगी। आप जब भी अगर यहाँ आए, आपको जब भी आने का यहाँ पे अवसर मिले, तो ज़रूर आइएगा और यहाँ पे एक बार अपना विवाह ज़रूर संपन्न कराइएगा। कहते हैं यहाँ पे आके जो भी जोड़ा इस धुनी के सामने प्रार्थना करता है, उनका रिश्ता बहुत मजबूत होता है। तो विवाह संपन्न होने के बाद मैंने और वरुण ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और बहुत खुशी खुशी हमने यहाँ पे दर्शन किए। इसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो और आगे भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे विवाह संपन्न कराने के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आपको देख सकते हो, यहाँ पे ये दूसरे पंडित जी जो हैं वो हमें मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं, और बीच बीच में वो हमें यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। जितना मैं समझ सकी उतना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे 3 मूर्तियाँ हैं। हमने वहाँ अंदर का वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हमें अलाउ नहीं था। बीच में भगवान विष्णु, दाएं शिव पार्वती और बाएं ब्रह्मा जी, क्योंकि कहा जाता है कि विवाह ब्रह्मा जी ने संपन्न कराया था और विष्णु जी ने कन्यादान किया था। विष्णु जी ने माता पार्वती के भाई का जो रोल है वो निभाया था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो करीब शाम के 3 बज चुके थे, तो मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। और जब हम बाहर आए तो हमने माँ अन्नपूर्णा जी के दर्शन किए। यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ बहुत से ढाबे रेस्टोरेंट बने हुए हैं
वहाँ आपको प्रॉपर खाना मिल जाएगा। पर रुकने का थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है आपको, उसके लिए जब नीचे सोनप्रयाग की तरफ जाएंगे तो वहाँ किसी होटल में आप रुक सकते हो, जो कि केदारनाथ यहाँ से पास में है। तो यहाँ पर यात्रीगण जो है एक लंबी कतार में लगे हुए होते हैं दर्शन करने के लिए, कि अगर आप केदारनाथ के दर्शन करने आए हो तो इस जगह को कैसे भूल सकते हो। तो ये है हमारा दुर्गी नारायण टेम्पल, खूबसूरत वादियों में घिरा हुआ। और अगर आप जैसे जैसे सर्दी के पास के मौसम में होगे तो वैसे वैसे आपको नज़ारे और खूबसूरत नज़र आएंगे। ये टेम्पल भी जो केदारनाथ की जो चट्टानें जो पत्थर हैं उन्हीं से बना हुआ है, बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तरह। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी प्लान कर रहे हो केदारनाथ के लिए तो त्रिवेणी नारायण आना मत भूलना। अब आप यहाँ आओगे आपको एक अलग तरह का एहसास होगा। अगर आप अंदर आते हो और पवित्र अग्निकुंड के दर्शन करते हो वहाँ पे लकड़ी का दान जरूर करना, क्योंकि जो भी जोड़ा आता है या अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो लकड़ी का दान करोगे तो वो उस अग्निकुंड पे जो 24 घंटे अग्नि जलती रहती है उसमें लगता है। और प्रसाद के तौर में आपको वहाँ की भस्म मिलती है जो आप अपने घर वापस ले जा सकते हो। कहते ये है कि अगर आप किसी भी मुसीबत में फंस रहे हो तो उस भस्म को लगाओ तो आपकी जो है समस्या वो जहाँ तक है दूर हो जाए। तो ये था योगी नारायण मंदिर का हमारा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे।